आज हम एक नज़्म पढ़ेंगे जिसका उन्वान है बरसात। ज़ाहिर है बरसात का मौसम चल रहा है, अभी कुछ दिनों से बारिशें बहुत तेज़ होने लगी हैं। तो नज़्म है बरसात। बरसात के नज़्म उन्वान पर हम नज़्म पढ़ेंगे और उसी से मुताल्लिक़ कुछ क़वाइद भी पढ़ेंगे। मुतज़ाद अल्फाज हैं, यानी एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं, और सिंगुलर प्लूरल वाहिद जमा भी इसमें कुछ आएंगे, कुछ और दूसरे तरह के मशक़ें होंगे जो हम देखेंगे। और पूरी नज़्म जो है वो इस्माइल मेरिठी की नज़्म है बरसात के नाम से, और उसमें बरसात से क्या हो जाता है, एकदम से कैसे तब्दीली आ जाती है, वो बातें इसमें पेश की गई हैं। तो हम इस नज़्म को पहले पढ़ेंगे जी। बच्चों हम शुरू करते हैं। ये शायर आप जानते हैं, इस्माइल मेरिठी बहुत मशहूर शायर हैं, बच्चों के शायर हैं और बहुत नज़में लिखी हैं उन्होंने बच्चों के लिए। उन्हीं की एक नज़्म है बरसात। तवील नज़्म है, बड़ी नज़्म है। उसका कुछ हिस्सा इस किताब में शामिल है, आपकी किताब में सितार में, नई किताब जो आपके लिए तैयार की गई है एनसीईआरटी की तरफ से। तो वो उस नज़्म का नाम है बरसात। सबसे पहले हम बरसात पढ़ेंगे, नज़्म को पढ़ेंगे, नज़्म को पढ़कर एंजॉय करेंगे, फ़ील करेंगे कि नज़्म कैसे पढ़ी जाती है और कैसा महसूस होता है नज़्म पढ़कर। फिर उसके बाद उस नज़्म में क्या बातें कही गई हैं, क्या बातें पेश की गई हैं, कुछ मुश्किल अल्फाज आ सकते हैं, उनको समझ कर नज़्म को भी समझेंगे। तो आइए पहले हम नज़्म की क़िरात करते हैं, नज़्म को पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि देखिए बरसात इसका उन्वान लिखा हुआ है और उसके नीचे इस्माइल मेरिठी लिखा हुआ है जिन्होंने ये नज़्म लिखी है। तो हम नज़्म शुरू करते हैं। नज़्म इस तरह पढ़ी जाएगी बच्चों, और आप भी हमारे साथ पढ़िए, गुनगुनाइए कि वो देखो उठी काली काली घटा है, चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा आन कर में जो बरस आ गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। ज़मी सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन पड़ा। हज़ारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया की मिट्टी के पर। ये नज़्म थी बच्चों बरसात के उन्वान से, जिसको आपने सुना। नज़्म पढ़ने का एक तरीक़ा होता है, एक उसलूब होता है, एक लहजा होता है। नज़्म जब उस तरह से पढ़ी जाती है तब ज़्यादा अच्छी लगती है। नज़्म को सुनकर आपको मज़ा आया होगा। इससे पहले कि हम नज़्म में क्या बातें कही गई इसको समझाया जाए, उसको आपके सामने पेश किया जाए, कुछ मुश्किल अल्फाज भी हैं, उनको हम पहले समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि नज़्म को समझने में और आसानी हो। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ अल्फाज गुलाबी रंग में दिए हुए हैं एक कॉलम में, और उसके आगे नीले रंग में उनका मफ़हूम लिखा हुआ है। तो जैसे पहला लफ्ज़ है मेह। मेह के माने होता है बारिश। दूसरा लफ्ज़ है लहलहाना। लहलहाना का मतलब होता है डालियों का हवा से हिलना, या खेतों में जो हरियाली होती है वो लहलहाती है, या जंगल में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो हिलने लगते हैं, उसी को लहलहाना कहते हैं। तीसरा लफ्ज़ है माजरा। माजरा जो है ये किस्से को कहते हैं, कोई वाक़या, कोई हादसा या कोई भी कुछ हो गया हो उसको माजरा कहते हैं। सनसनाहट हवा के चलने की आवाज़ को कहते हैं। और उसी के नीचे पहले ही कॉलम में सबसे आखिरी लफ्ज़ है चटियल। चटियल कहते हैं बंजर ज़मीन को, जहाँ कोई सब्ज़ा नहीं हो, बिल्कुल खाली हो, कोई भी पौधा नज़र ना आए, बिल्कुल साफ़ सुथरा चटियल मैदान जिसको कहते हैं। अब दूसरे कॉलम में देखिए कि जो दूसरी लाइन है गुलाबी रंग की, उसमें बन है सबसे ऊपर लफ्ज़। बन के माने जंगल है। उसके नीचे लफ्ज़ है पर के माने पंख होता है। और उसके नीचे लफ्ज़ है गोया। गोया के माने जैसा कि। और आखिर में एक लफ्ज़ दिया हुआ ठिकाने लगना। ठिकाने लगने का मतलब होता है कि नतीजे तक पहुंचना, कामयाब होना। तो ये कुछ मुश्किल अल्फाज हमें महसूस हुए कि इस नज़्म में आए होंगे। किताब ने भी रिकमेंड किए हैं कि ये कुछ मुश्किल अल्फाज आप लोगों के लिए हो सकते हैं, इसलिए पहले उसको आपको बताया गया। अब हम इस नज़्म को एक एक शेर पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या बातें कही गई हैं। अब देखिए शुरुआत कैसे नज़्म से होती है। आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि 3 बच्चे हैं और हाथ उठा के किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं और बूंदें पड़ रही हैं। तो क्या शेर है? वो देखो उठी काली काली घटा,
यानी काली काली घटा उठ रही। घटा काली ही होती है, जब बादल काले काले आते हैं तो उसी को घटा कहते हैं। वो देखो उठी काली काली घटा है, चारों तरफ छाने वाली घटा। यानी जो दूर नज़र आ रही है काली काली घटा, जो काले बादल आ रहे हैं, ये चारों तरफ छाने वाले हैं। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। यानी घटा जब आने की आहट हुई, जो दूर से आपको नज़र आ रही है कि घटा आने वाली है, तो हवा में भी सनसनाहट हुई कि हाँ ज़रूर कुछ आ रहा है, काले बादल आ रहे हैं और कुछ वो बहुत सारा पानी लेकर आएंगे। अब क्या हुआ, घटा आन कर मेह जो बरस आ गई। घटा आई, काली काली घटा आई, काले बादल आए और आकर क्या कर गए, मेह बरस आ गए। यानी बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई। तो क्या हुआ, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। बारिश के होने से जो मिट्टी बेजान पड़ी थी, सूखी पड़ी थी, वो भी, उसमें भी जान आ गई। वो भी बिल्कुल सरसब्ज हो गई, निहाल हो गई बारिश के पानी से। और वो जो बिल्कुल बेजान पड़ी थी उसमें भी जान आ गई। और उससे क्या हुआ, ज़मीं सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। अब देखिए, बारिश के होने से पहले बिल्कुल सूखा मैदान था, बिल्कुल चटियल मैदान था, पेड़ पौधे सूखे हुए थे, हरियाली नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जब काले काले बादल आए और बारिश हुई, तो बारिश होने के बाद क्या हुआ, बेजान मिट्टी में भी जान आ गई और हरियाली, सब्ज़े निकलने लगे, पेड़ पौधे हरे होने लगे, दरख्तों पर जो पत्ते थे वो भी हरे हो गए और जो पत्ते थे वो धुल भी गए। पॉल्यूशन बहुत है आजकल, धूल भी बैठ जाती है, तो बारिश से जब वो धुल गए तो साफ़ व शफाफ भी हो गए। तो ज़मीन पर जितने सब्ज़े थे वो सब लहलहाने लगे और नए नए सब्ज़े निकल आए। और क्या बात हुई, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। किसानों ने जो मेहनत की थी बारिश के होने से पहले, खेत को जो जुताई की थी और खेत में उन्होंने फावड़े चलाए थे या ट्रैक्टर के ज़रिए जो खेत को जोता था और इंतज़ार कर रहे थे कि अब बारिश होगी तो पूरा खेत भर जाएगा और खेत भरेगा तो उसमें से फिर अंकुर, जो बीज उन्होंने डाला है उसमें से अंकुर फूटेगा और वो पूरा खेत लहलहाने लगेगा कुछ दिनों में। तो किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। यानी किसानों की मेहनत किससे ठिकाने लगी, बारिश के आने से। बारिश आई तो किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। आगे है, जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फल, अजब फूल फल। जड़ी बूटियाँ, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ निकल आई बारिश के होने से, क्योंकि बेजान मिट्टी थी, अब उसमें नमी आ गई, बारिश के पानी से नम हो गई। तो जब मिट्टी नम होती है तो वो ज़रखेज़ हो जाती है और उसमें से पौधे निकलने लगते हैं। तो जड़ी बूटियाँ भी निकल आईं, पेड़ पौधों पे भी हरियाली आ गई और बेल पत्ते फूल फल सब निखर गए, सब खुशनुमा हो गए। इसीलिए कहा अजब बेल पत्ते अजब फूल फल। यानी बेल, जो बेलें थीं, जो पत्ते थे दरख्तों के, फूल जो थे, फूल भी नए नए निकल आए, फल जो थे वो सब क्या कहते हैं, सरसब्ज हो गए और निहाल हो गए, बहुत अच्छे लगने लगे। हर एक, जिससे क्या हुआ, हर एक पेड़ का एक नया ढंग है। यानी हर पेड़ एक नए ढंग में नज़र आ रहा है और हर एक फूल का एक नया रंग है और हर फूल भी बिल्कुल अपने नए रंग में नज़र आ रहा है। किसकी वजह से, बारिश की वजह से। अब देखिए क्या हुआ, बारिश तो हर वक्त नहीं होती है, 1 घंटा 2 घंटा बहुत हुई, आधे दिन, 1 दिन बारिश हुई। तो शायर ने क्या कहा है, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, यानी क्या वाक़या हो गया, क्या सूरत रूनुमा हो गई। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। यानी अभी बारिश से पहले जो जंगल सूखा पड़ा था, बारिश के आने से 2 दिन जो बरसात हुई तो उससे पूरा जंगल का जंगल हरा हो गया। और क्या, जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन पड़ा। बारिश से पहले आप देखेंगे कि बिल्कुल सूखी हुई ज़मीन नज़र आती है, उस पर घास फूस नज़र नहीं आते। लेकिन जैसे ही बारिश होती है और बारिश होने के बाद पूरी ज़मीन सब्ज़े से लहराने लगती है, पूरी ज़मीन पर हरियाली नज़र आने लगती। क्यों, बारिश होती है, मिट्टी नम होती है और उससे घास फूस निकलने लगते हैं। तो जहाँ चटियल मैदान था वहाँ क्या नज़र आ रहा है, घास का बन पड़ा नज़र आ रहा है आपको। ऐसे ही आगे देखते हैं, आखिरी शेर है इस नज़्म का कि अब देखिए, बारिश से सिर्फ ज़मीन ज़रखेज़ नहीं हुई, ज़मीन नम नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ, हज़ारों फुदकने लगे जानवर। जानवर भी जो गर्मी से इधर उधर दुबके हुए बैठे हुए थे वो भी फुदकने लगे और ख़ुशी में नाचने लगे कि चलो मौसम ठंडा हो गया, हम भी थोड़ा इधर उधर की सैर कर लें।
तो हज़ारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया की मिट्टी के पर। यानी मिट्टी के पर निकल आए, पंख निकल आए, यानी मिट्टी भी उड़ने लगी। वो कैसे? मिट्टी तो हमेशा ज़मीन पे रहती, नीचे रहती, वो कैसे उड़ेगी? मिट्टी के उड़ने का मतलब ये है कि ज़मीन से जो पेड़ पौधे निकलने लगे और हरियाली नज़र आने लगी, उसकी वजह से गोया मिट्टी के पर लग गए हैं। तो ये पूरी नज़्म थी जिसमें ये बताया गया कि बारिश होने से पहले क्या था और बारिश होने के बाद क्या नज़ारा हो गया और क्या सीन हुआ है। तो इस नज़्म में इस्माइल मेठी ने वो एक अक्कासी की है, पेशकश की है कि बारिश से पहले और बारिश होने के बाद क्या क्या नज़ारा हो जाता है, कैसा मंजर होता है, वो इस नज़्म में पेश किया गया है। जी, तो हम आगे बढ़ें सर। और कुछ देखिए, हमने अल्फाज माने थे वो तो बता दिए थे। अब इसमें कुछ मशक़ें हैं, उसमें मशक़ों में सवाल जवाब होते हैं, कुछ ग्रामर का पार्ट है, कुछ कवायद है, तो वो हम थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले सवाल जवाब हल कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा कि कुछ सवालात यहाँ दिए हुए हैं। जैसे पहला सवाल है, घटा के आने का पता कैसे चलता है? यानी नज़्म से सवाल दिया गया है कि घटा के आने का पता कैसे चलता है। तो वह है ना, वो देखो उठी काली काली घटा है, चारों तरफ छाने वाली घटा। यानी जब काले काले बादल आने लगें तो उससे हमें पता चल जाता है कि घटा आने वाली है और घटा छाने वाली है। दूसरा सवाल है, बरसात से किसान की मेहनत कैसे ठिकाने लगती है? तो बरसात से किसानों की मेहनत ऐसे ठिकाने लगती है कि उन्होंने जो कोशिश की थी और जो खेत जोता था, और जब बारिश हुई, बारिश से ज़मीन नम हुई और उससे बीज में से अंकुर फूटने लगे और वो पौधे निकल आए, तो इस तरह से, और फिर वो बड़े होकर वो पूरी फसल बनकर तैयार होते हैं। तो बरसात से किसानों की मेहनत ऐसे ठिकाने लगती है। आप सोच रहे होंगे बच्चों कि हमने इसका जवाब लिखा नहीं है, सिर्फ हम समझा रहे हैं। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि ताकि आपको सवाल का जवाब समझ में आ जाए और आप अपने अल्फाज में जवाब खुद से लिखें, ताकि आपको लिखना आए। हो सकता है गलतियां हों, कोई नहीं, आपके वालिदैन या आपके असातिज़ा उन गलतियों की इस्लाह कर देंगे, उन गलतियों को ठीक कर देंगे, लेकिन आप जवाब खुद से अपनी तरफ से लिखिएगा, इससे आपको लिखना आएगा। जी। तीसरा सवाल है, बेजान मिट्टी में जान कब आती है? तो बहुत आसान है, बिल्कुल आखिरी शेर में था, बेजान मिट्टी में जान बारिश के पानी से आ जाती है। और चौथा सवाल है, हर एक पेड़ का एक नया ढंग है से आप क्या समझते हैं? इसमें आपके अलग अलग जवाब हो सकते हैं। आप जो सोचते हैं कि हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, यानी बारिश के होने से बिल्कुल उनमें नए नए पौधे निकल आए, पत्ते निकल आए, कोंपलें निकल आईं, और सफाई भी हो गई क्योंकि पॉल्यूशन धूल बैठी हुई थी, बारिश हुई तो पत्ते भी धुल गए। तो हर एक पेड़ का एक नया ढंग है। बच्चे अपने में तौर पर क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, आप वो अपना जवाब लिख सकते हैं। जी। पांचवा सवाल है, बरसात के बाद जंगल का हाल कैसा हो जाता है? बिल्कुल हरा भरा हो जाता है, चारों तरफ हरियाली नज़र आती है और बिल्कुल खुशनुमा माहौल हो जाता है जंगल का। छठा सवाल है, मिट्टी के पर निकलने का क्या मतलब है? जब हम नज़्म पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि मिट्टी के पर निकलने का मतलब ये है कि मिट्टी में से जो पौधे निकल रहे हैं, जो बेजान पड़ी हुई थी, बारिश के पानी से वो नम हो गई और उससे पौधे निकलने लगे, तो गोया मिट्टी के भी पर निकल आए और वो उड़ने लगी। तो ये कुछ सवालात थे। इसके बाद देखिए बच्चों, ये एक कुछ अल्फाज हैं। सबसे ऊपर जो कॉलम है उसमें कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं और उसके नीचे खाली है खाना। तो हमें खाली खाने में क्या लिखना है? हिदायत ये दी हुई है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद कहते हैं एंटोनिम्स को, उल्टा लफ्ज़ को, यानी कोई एक लफ्ज़ है उसका उल्टा क्या हो सकता है, तो ये इनका हमें मुतज़ाद लिखना है। अब हम आपको यहाँ लिख के भी बता देते हैं कि जैसे पहला लफ्ज़ है काला, ये काला है, काला का आप जानते हैं कि काला का उल्टा क्या होगा सर? सफ़ेद होगा जी। तो काला का उल्टा होगा सफ़ेद, तो हम यहाँ नीचे, इसके नीचे सफ़ेद लिख देंगे। दूसरा लफ्ज़ है फूल, फूल का उल्टा होगा फल, कांटे। कांटे, अच्छा। फूल का उल्टा हम लोग कांटे लिखते हैं क्योंकि ये इसके अपोजिट माना जाता है। और तीसरा लफ्ज़ है नया, नया का हो जाएगा पुराना। और चौथा लफ्ज़ है आज, आज का उल्टा हम लिखेंगे कल। और पांचवा लफ्ज़ है दिन, दिन का उल्टा रात। तो इस तरह ये बॉक्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको इस तरह से अपनी किताब में आपको लिखकर फिल करने होंगे। इस तरह से आपका ये मुतज़ाद अल्फाज हो गए, काला का सफ़ेद, फूल का कांटे, नया का पुराना, आज का कल और दिन का
रात। ये इन अल्फाज के ये नीचे इनके मुतज़ाद लिखे हुए हैं। अब इसके बाद जो है एक और मश्क है। ये मश्क आपकी किताब में आप अगर देखेंगे तो दिया हुआ है कि नीचे दिए गए मिसरों को तरतीब से लिखिए। अब ये कुछ मिसरे लिखे हुए हैं, 8 मिसरे हैं, ये आपकी नज़म से है। इनको हमें ऑर्डर में लगाना है, सही तरतीब में लगाना है कि जो सबसे पहले क्या है वो हमें इसके आगे यहाँ पे लिखना है। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आया था कि ये सारे मिसरे हैं, इसमें से हम काट के यहाँ पे रखते जाएंगे और वो हमारी तरतीब बनती जाएगी। तो ये जो मिसरे लिखे हुए हैं इसमें से सबसे पहले आएगा हमारे पास वो देखो उठी काली काली घटा। तो हम ये सबसे ऊपर इसको रख देंगे, वो देखो उठी काली काली घटा। इसके नीचे हम रखेंगे है चारों तरफ छाने वाली घटा। तो ये आ गया हमारा है चारों तरफ छाने वाली घटा। इसके नीचे आएगा ज़मी सब्ज़े से लहलहाने लगी। तो अब इसके नीचे हम जब रखेंगे इसको, तीसरा मिसरा है, ये हो गया ज़मी सब्ज़े से लहलहाने लगी। और चौथा मिसरा आएगा किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। तो इसके नीचे हम ये रखेंगे किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। अब इसके बाद आपका आएगा हर एक पेड़ का एक नया ढंग है। 2 मिसरे थे, हर एक फूल का एक नया रंग है और हर एक पेड़ का एक नया ढंग है। तो पेड़ वाला मिसरा पहले आएगा, हर एक पेड़ का एक नया ढंग है। उसके बाद आएगा हर एक फूल का एक नया रंग है। तो ये मिसरा हम इसके नीचे रख देंगे। और इसके बाद आता है हमारे पास ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, ये वाला आ गया। फिर इसके बाद आएगा कि जंगल का जंगल हरा हो गया। तो ये आपको इस तरह से लिखना होगा। अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो आप ये देखेंगे कि सबसे पहले आया है हमारा ये वाला शेर, वो देखो उठी काली काली घटा। फिर उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर है चारों तरफ छाने वाली घटा। फिर तीसरे पे आता है ज़मी सब्ज़े से लहलहाने लगी और किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। 5वें पे आएगा हर एक पेड़ का एक नया ढंग है। और 6ठे पे आएगा हर एक फूल का एक नया रंग है। और 7वें पे आएगा ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया। फिर 8वां है आखिरी कि जंगल का जंगल हरा हो गया। अब आप देखेंगे ये बेतरतीब मिसरे थे, इनको हमने तरतीब में उसी तरतीब से लिखा है जिस तरतीब में आपने नज़्म पढ़ी है और नज़्म सुनी है। अब इसके बाद देखिए कि कुछ और हैं, मश्क है। अब ये मश्क आप देखिए क्या कहते हैं कि बेजोड़ अल्फाज पर दायरा बनाइए। दायरा बनाना है बेजोड़ अल्फाज। अब जैसे ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। अब आपको करना क्या है कि पहली लाइन में 4 अल्फाज दिए हैं। कौन कौन से? शबनम, धूप, बरसात, मेह। इसमें से आपको ऐसे लफ्ज़ पर गोल दायरा, ये गोला बनाना है जो इन चारों में फिट नहीं होता हो। जैसे शबनम, इसमें भी नमी होती है जो ओस पड़ती है सुबह सुबह। बरसात आप जानते हैं पानी पानी। मेह, इसको भी बरसात कहते हैं। लेकिन इसमें जो धूप लफ्ज़ है ये इनसे मेल नहीं खाता है, तो इस पर हम ऐसे गोल दायरा बना देंगे। दूसरी लाइन है पत्थर, नाक, कान, आँख। अब देखिए नाक, कान, आँख इंसान के आज़ा हैं, लेकिन पत्थर इंसान के आज़ा नहीं है, कोई जुज़ नहीं है, तो पत्थर पर हम गोल दायरा बना देंगे। तीसरी लाइन है सूरज, आसमान, चाँद, मकान। अब इसमें देखिए आसमान की 3 चीज़ें हैं, क्या? सूरज, आसमान और चाँद। लेकिन मकान ज़मीन पर होता है, तो ये इनसे मेल नहीं खा रहा है, तो हम इस पर गोल दायरा बना देंगे। चौथी लाइन है स्कूल, आँख, कागज़, कलम। अब देखिए स्कूल से मुताल्लिक 2 और अल्फाज हैं, क्या? कागज़ और कलम। लेकिन आँख जो है वो इन तीनों अल्फाज से मेल नहीं खा रही है, ये अलग ग्रुप की नज़र आ रही है, तो इसलिए इस पर हम गोल दायरा बना देंगे। 5वीं लाइन में शेर, किताब, दरख्त, जंगल। अब देखिए इसमें किताब बिल्कुल अलग है, क्यों? जंगल है, जंगल में दरख्त होते हैं और जंगल में शेर भी होता है, तो इसमें जो ये किताब है ये बिल्कुल अलग है। एक बात मैं आपको और यहीं बताता चलूँ कि ये जो लफ्ज़ है शेर, इसी तरह एक लफ्ज़ और है वो ऐन से होता है, लेकिन उसको भी हम शेर पढ़ते हैं।
तो ये जो ऐन वाला शेर है ये वो शेर है जो भी आपने नज़्म पढ़ी है, उसमें जो दो दो मिसरों की एक बैत होती है उसको शेर कहते हैं। तो शेर दो तरह के, एक तो शेर ये जो जंगल वाला शेर जानवर है, और ये जो ऐन वाला शेर है ये वो शेर है जो जो नज़्म में इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक मश्क थी जिसमें हमें गोल दायरा बनाना था। अब इसके बाद भी एक मश्क है, ये बहुत आसान मश्क है, आप लोग करते रहते हैं। इसमें मैं सिर्फ ये बताता चलूँ कि पहले में क्या आएगा। जैसे किसानों की मेहनत ठिकाने लगी, तो ये दूसरा लफ्ज़ है वो यहाँ फिल करना है। निकल आए गोया की मिट्टी के पर, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया, भरा नहीं हो गया, हरा हो गया। 5वें में क्या है, वहाँ आज है घास का बन पड़ा, धन नहीं होगा बन पड़ा। और 6ठे में आएगा हर एक फूल का एक नया रंग है। जो ढंग था वो पेड़ के साथ था, फूल के साथ क्या है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ये मश्क थी आपकी। इसमें एक मश्क और देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये बहुत ये कवायद का हिस्सा है। क्या दिया है, नीचे दिए गए वाहिद की जमा लिखिए। इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था, 5वां चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी वाहिद जमा आए थे और यही सेम वाले आए थे। यानी जैसे पहला लफ्ज़ है फूल, इसमें हमें मिलाना है प्लस करके वाव और नून गुन्ना। इससे पहले भी हमने जो आपको ग्रामर पढ़ाई थी उसमें भी इसी तरह की जमा बनाना सिखाया था कि वाव और नून गुन्ना मिलाकर वाहिद से जमा बनाते हैं। तो अब फूल है, फूल को हम बनाएंगे फूलों, ये हो गया आपका फूलों। ऐसे बकिया हज़ारों, ये हज़ार है, हज़ार से हो गया आपका हज़ारों। इसके बाद एक लफ्ज़ है जंगल, जंगल में भी प्लस क्या करेंगे, वाव और नून गुन्ना, तो ये हो जाएगा जंगलों। लेकिन एक और तरह से इसकी जमा बनती है, वो मैं यहीं बता देता हूँ। इसको हम जंगलात भी कहते हैं। ये एक तरीका और होता है जमा बनाने का, अलिफ और ते लगाकर ये जंगलात, यानी जंगल की जमा हम जंगलों भी बना सकते हैं और जंगलात भी बना सकते हैं। जानवर की जमा वाव और नून गुन्ना मिलाएंगे तो हो जाएगा जानवरों। इसके बाद है किसान, एक लफ्ज़ है किसान, इसमें शेर में आया है किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। तो किसानों जो नज़्म में इस्तेमाल हुआ है वो अपने आप में जमा है, तो यहाँ वाहिद दिया हुआ है, इसकी जमा आएगी किसानों। तो ये कुछ अल्फाज थे, फूल, हज़ार, जंगल, जानवर, किसान। इसी से आपके फूलों, हज़ारों, जंगलों, जंगलात और जानवर से जानवरों, किसान से किसानों, ये जमा हमने बनाई थी। बच्चों ये मश्क़ें यही थी। इसके बाद आप एक और मश्क़ है वो आप देख लीजिए, स्क्रीन पर आपके नज़र आएगी भी, कि एक मश्क़ ये थी कि आप देखेंगे कि लफ्ज़ दिए हुए हैं जैसे रंग, जंगल, घास, सब्ज़, फूल, इनको आपको अपने जुमले में इस्तेमाल करना है, सेंटेंस बनाना है। तो ये आप खुद से करेंगे। और सबक ख़त्म करने से पहले बस एक पहेली है जो आपको दे के जा रहा हूँ, आप इसका हल ढूंढिएगा। क्या है, एक टांग की काली होती, एक टांग की है काली होती, जाड़े में वो हरदम सोती, गर्मी में वो छाया देती। अब ये क्या है, ये पहेली आपके लिए है, आप खुद इसको सॉल्व कीजिएगा।